नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा, एक नया रहस्य, सिर्फ आप। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महादेव और नारायण आमने सामने आ जाएं, तो ब्रह्मांड का क्या होगा? क्या हुआ था जब शिव और विष्णु के बीच हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने देवताओं को भी हिलाकर रख दिया? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि पुराणों में वर्णित एक अद्भुत रहस्यमय कथा है। आज हम जानेंगे उस युद्ध की कथा जिसे सुनकर ऋषि मुनि भी मौन हो जाते हैं। महादेव बनाम नारायण, ब्रह्मांड को हिला देने वाला युद्ध। कथा की शुरुआत होती है एक ऐसे युग से जब सृष्टि नवनिर्मित थी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि की व्यवस्था में लीन थे। लेकिन तभी एक बार एक घोर भ्रम उत्पन्न हुआ, किसका स्थान बड़ा है, शिव का या विष्णु का? देवलोक में इस प्रश्न को लेकर द्वारिकाधीश श्रीहरि नारायण और कैलाशपति महादेव के बीच वैचारिक मतभेद हुआ। इस मतभेद ने धीरे धीरे एक ऐसे संघर्ष का रूप लिया जिसे टाल पाना असंभव था। एक दिन कैलाश पर्वत पर नारायण ने शिव से भेंट की। दोनों में धर्म और अधर्म के अर्थ, त्याग और कर्म को लेकर गहन वार्ता हुई। शब्दों से शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे अस्त्रों तक पहुंच गया। शिव ने त्रिशूल उठाया, वहीं नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाया। आकाश में गर्जना होने लगी, धरती कांपने लगी, ब्रह्मांड के कोने कोने में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। देवताओं ने देखा यह केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि सृष्टि की जड़ें हिलाने वाला संघर्ष था। धरती पर भूकंप, समुद्रों में ज्वार, आकाश में बिजली। इंद्रदेव से लेकर ब्रह्मा तक सभी भयभीत हो गए। ऋषियों ने यज्ञ रोक दिए, स्त्रियों ने पूजा बंद कर दी। देवर्षि नारद पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। हे सृष्टिकर्ता, यदि यह युद्ध जारी रहा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, कोई समाधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, अब एक ही उपाय है, माता आदिशक्ति। उन्होंने दोनों को रोका और कहा, हे महादेव, हे नारायण, तुम दोनों ही सृष्टि के स्तंभ हो। तुम में कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं। तुम्हारा यह संघर्ष केवल अहं का प्रतीक बन गया है। शिव मुस्कुराए और त्रिशूल को झुकाया। विष्णु ने चक्र समेट लिया। वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों ने आकाशगामी पुष्प वर्षा की। हरि और हर दोनों एक ही ब्रह्मा के रूप हैं। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, अहंकार के विसर्जन की कथा है। यह बताती है कि शिव और विष्णु दो नहीं, एक ही तत्व है, शिवोहम विष्णुवोहम। जैसे अग्नि और प्रकाश एक होते हैं, वैसे ही हर और हरि एक हैं। यह युद्ध हमें सिखाता है कि जब भी अहंकार मन में आए, उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, चाहे वह महादेव हो या नारायण। क्या आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी? अगर हाँ, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल @दिव्यालोक कथा को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव, जय श्री हरि।